वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स टू सुपरग्रेड सीयूईटी। मैं हूं पल्लवी मैम और बच्चे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डे वाइज टाइम टेबल फॉर सीयूईटी 2025 ज्योग्राफी डोमेन सब्जेक्ट। हाँ जी बच्चे, यही एक वो चीज है जो टॉपर्स को ऑर्डिनरी क्राउड से डिफरेंशिएट करती है। एग्जैक्टली अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है लेकिन वो हैपहैजर्ड वे में आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, परसों वो कर लिया, बिना किसी प्लानिंग के अगर वो काम कर रहा है तो वो किसी काम का है क्या? एब्सोल्युटली नॉट। वहां पे जो वर्क डन होगा वो जीरो हो जाएगा क्योंकि अल्टीमेटली वो उसे डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। बेटा डिजायर्ड रिजल्ट के लिए हमें क्या करना होता है? डिजायर्ड रिजल्ट के लिए एक बहुत सिंपल सी स्टेप है जिसे आपको फॉलो करना होता है और वो क्या होती है? वो होती है प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग। और यही स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग मैं आपके साथ में आज शेयर करने वाली हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इस प्लानिंग को फॉलो करेंगे और इसका प्रॉपर बेनिफिट उठाएंगे। बेटा प्लानिंग सबसे ज्यादा साइंटिफिक तरीका है किसी भी गोल को अचीव करने का। यस, प्रॉपर प्लान बनाना, उस पर एक्शंस लेना, दैट इज इक्वल टू गारंटीड सक्सेस, राइट? चलिए देखो, बहुत सिंपल सी अगर कोई बात आपको समझनी है वो ये है कि सीयूईटी एग्जाम की जो हमारी दौड़ है ना, हम अगले साल मई के महीने में होने वाले एग्जाम की बात कर रहे हैं। आज हम खड़े हुए हैं जून 2024 में, हम बात कर रहे हैं मई 2025 में होने वाले एग्जाम की। साल भर की लंबी तैयारी, यस, ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन आपको करनी होगी। और इस ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन के बाद में बच्चे कहीं आपका एग्जाम आएगा। बहुत लंबी जर्नी है, ये एक मैराथन रेस की तरह। 100 मीटर स्प्रिंट में क्या होता है? जैसे ही विसल बजी या जैसे ही शूट हुआ वैसे ही जो एथलीट होता है वो दौड़ना शुरू कर देता है और अपने टारगेट के पास पहुंच जाता है कुछ ही सेकंड्स में। वहां कम समय में ज्यादा एनर्जी लगाना होता है, बट यहाँ समय बहुत ज्यादा है। हमें हमारी एनर्जी को प्रॉपर पैकेट्स में डिवाइड करके हर सेगमेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा और तब जाके हम कहीं अपने डिजायर्ड गोल पे पहुंच पाएंगे, तब जाके हम फिनिश लाइन पे सबसे पहले पहुंच पाएंगे, अपना डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव कर पाएंगे। आई होप मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि ये एक लंबी जर्नी है और हर स्टेज को प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे प्लान कैसे करेंगे बच्चे? एक प्रॉपर टाइम टेबल हम बना लेते हैं। साल भर का हमारा गोल क्या है? ठीक है, साल भर का गोल यह है कि पूरी पूरी चीजें कम से कम 2 से 3 बार हम कवर कर पाए। उसके लिए सबसे पहला स्टेज होगा 6 मंथली टारगेट बनाना। 6 मंथली टारगेट बता दूं बच्चे, 6 मंथली टारगेट अगर मैं बोलूं वो ये है कि सबसे पहले आपको आपका पूरा सिलेबस कवर करना है। आपको आपका पूरा सिलेबस एक बार में कवर करना है और वो क्या है? टोटल 22 चैप्टर्स। 6 महीने में आपको 22 चैप्टर्स पढ़ लेने। बच्चा टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो 22 चैप्टर्स हैं ये बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है कि नहीं? छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, इन्हें आप आसानी से कवर कर सकते हैं। अब हम इस लार्जर गोल को छोटा छोटा और बाइफोकेट कर देते हैं। 6 मंथ से हम पर मंथ लेवल पे बात कर लेते हैं। ठीक है, 6 मंथ से हम बात कर लेंगे हर मंथ के लेवल की। 6 महीने में टोटल 22 चैप्टर करने, एक मंथ में आप कर सकते हो 3.5 चैप्टर्स, है ना? पर मंथ आप कवर कर सकते हैं 3.5 चैप्टर्स। 3 चैप्टर्स के अराउंड आप हर महीने पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आपने 3.5 चैप्टर्स एक महीने में पढ़ लिए तो आपको मैनेज क्या क्या करना है? आपको मैनेज 3 चीजें साथ में करके चलनी है। वो है आपका स्कूल, वो है आपकी कोचिंग और वो है आपकी सेल्फ स्टडी। हाँ जी बच्चे, स्कूल में कोई भी चैप्टर आपको पढ़ा दिया जाएगा, मतलब एक टाइम आपने स्कूल में पढ़ लिया, अगली बार आप उसको पढ़ लेंगे अपनी कोचिंग में, दिस विल बी योर सेकेंड टाइम। और अगर उस चैप्टर को आप 2 बार खुद से घर में रीड कर लेते हैं, ठीक है, अगर 2 टाइम्स आप खुद से रीड कर लेते हैं तो टोटल देख रहे हो बेटा 4 बार आप इस चैप्टर को पढ़ पाओगे। इन जनरल आपकी रीडिंग हो जाती है 4 टाइम्स उस चैप्टर की। देखो कितनी ज्यादा इफेक्टिव है। सिंपल सा तरीका बताऊंगी, जब क्लास में, स्कूल में और कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, बहुत ध्यान से चीज को सुन लो। टीचर ने जो बताया उसे अंडरलाइन कर लो, उसे हाईलाइट कर लो। जब खुद से पढ़ रहे हो तब एक बार पीवाईक्यूज देख लिए होंगे, तो फिर उसे और ध्यान से पढ़ोगे, हाईलाइटिंग अंडरलाइनिंग वहीं आपकी बुक में हो जाएगी।
क्या फायदा होगा उस चीज का बच्चे फायदा ये होने वाला है कि आप ओवरऑल तैयार रहेंगे, 4 बार आप पढ़ चुके होंगे उस चैप्टर को, है कि नहीं। अब हम इसे बाइफरकेट जिस तरह से कर रहे थे, यहाँ आप समझ गए, एक महीने में आपको पढ़ने हैं 3.5 चैप्टर्स। एक महीने में रफली बांध के चलो कितने वीक्स हो जाते हैं। अगर हम एक महीने की बात कर रहे हैं, 4 वीक्स, है ना, 1 चैप्टर अ वीक। बहुत सिंपल सी बात बता रही हूं, 1 चैप्टर 1 वीक इज इक्वल टू 1 चैप्टर लेकर चल लो। बहुत सिंपल सा लॉजिक है बच्चे। आप इसी तरह से हर चैप्टर को, हर सब्जेक्ट को मैनेज कर सकते हो। एक वीक एक चैप्टर का मान लो, अगर हमने एक चैप्टर पिक किया ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप फर्स्ट वीक में, तो फिर उसको डे वाइज डिवाइड कर लो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, इन टोटल आपके पास में होते हैं 7 डेज, है ना। इन 7 डेज में क्या करना है, सबसे पहले आपको, हाँ जी, यहां पर हम थोड़ा सा प्रॉपर समझ लेते हैं कि लॉन्ग टर्म मंथली क्या करना है। हमारे पास में 6 मंथ्स का टारगेट है और 6 मंथ्स में हमें पढ़ने हैं 22 चैप्टर्स, राइट। ये हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, 6 मंथ्स में हम कंप्लीट कर रहे हैं 22 चैप्टर्स पर मंथ। हर एक मंथ में कितना पढ़ रहे हो, 3.5 चैप्टर्स आप कवर कर ले रहे हो हर एक मंथ में, वेरी गुड। अब हर वीक में क्या कर रहे हो, सिंपल है, 1 वीक में मैं आपसे कह रही हूं एक चैप्टर पढ़ लो, क्योंकि एक महीने में कितने एक महीने में अराउंड 4 वीक्स होते हैं, एब्सोल्युटली। अब अगर डेली की बात करें, हर दिन का मैं शॉर्ट लिस्ट कर दूं, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 एंड डे 7। हमने पिक किया एक छोटा सा चैप्टर ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। पहले दिन सिलेबस समझ लेंगे और चैप्टर की रीडिंग खुद से पूरी कर लेंगे, सिलेबस प्लस रीडिंग। अगले दिन देखेंगे पीवाईक्यू प्लस रीडिंग। तीसरे दिन आप बना लोगे नोट्स और यहां पे आप कर लोगे टेस्ट को एक प्रैक्टिस। ठीक है, एक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, नोट्स अपने बना सकते हैं, और चौथे दिन आप कर सकते हो उसका ही रिवीजन। बच्चे छोटा सा चैप्टर हो जाने के कारण ये 3 से 4 दिन में आप दिन में 1 घंटा देकर इस चैप्टर को कवर कर सकते हो। दिस इज हाउ यू हैव टू प्लान योर स्टडीज। दिन में सिर्फ 1 घंटा निकालना है ज्योग्राफी डोमेन सब्जेक्ट की स्टडी करने के लिए। ज्योग्राफी डोमेन सब्जेक्ट की स्टडी कैसे कर पा रहे हो, सिलेबस समझो, उस चैप्टर की रीडिंग करो, अगले दिन पीवाईक्यूज देख लो, पीवाईक्यूज के साथ नोट्स बना लो, एक प्रैक्टिस टेस्ट कर लो, रिवीजन कर लो। बाकी के दिन हो जाते हैं आपके बफर डेज। आपको पूरे हफ्ते मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। आप अगर हफ्ते के 4 दिन ज्योग्राफी को दे पा रहे हो, मंथ में टोटल 4 हफ्ते हैं, सिर्फ 16 दिन, 50% मांग रही हूं मैं आपसे महीने का। महीने में पूरे दिन नहीं मांगे हैं, कितने दिन मांगे हैं, 15 नहीं 16 डेज बोले हैं बच्चे, है ना। सिर्फ महीने में 16 डेज आपको देने हैं, 4 डेज फॉर 1 चैप्टर एंड यू आर गुड टू गो। कई सारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, डिटेल में आप उनको समझ के आए हुए हैं, और अगर इस तरह से इस लेवल पे आप काम कर लेते हैं तो बेटा आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। बफर डेज में आप किसी एक दिन अपने रिविजन के लिए रख लो, सिंपल, किसी एक दिन आप थोड़ा सा लेंदी मॉक प्रैक्टिस कर लो, बहुत इजीली आप ज्योग्राफी के सिलेबस को मैनेज कर सकते हैं। हाँ जी, और बच्चे अगर आपको उसके लिए भी हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, कंसिस्टेंट एक्शंस क्रिएट कंसिस्टेंट रिजल्ट। यस, हमें तो रिजल्ट चाहिए है, हमें तो अपना अचीवमेंट चाहिए है, हमें सीयूटी एग्जाम में अच्छा परसेंटाइल चाहिए और अल्टीमेटली एडमिशन चाहिए है अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में। उसके लिए बेटा कंसिस्टेंट हमें एक्शंस करने होंगे। जो मैं बोल रही हूँ 16 डेज मांगे हैं मैंने आपसे सिर्फ मंथ के, और वो 16 डेज आपको कंसिस्टेंट एफर्ट डालना होगा। दिन का 1 घंटा, सिर्फ 16 आवर्स फॉर द मंथ। आई थिंक दिस इज नॉट मच टू आस्क, और बदले में मैं आपको क्या प्रॉमिस कर रही हूँ, 100 परसेंटाइल। यस बच्चे, मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ 100 परसेंटाइल इन ज्योग्राफी डोमेन सब्जेक्ट। अब अगर आपको कोई भी परेशानी, छोटी सी भी कोई परेशानी अगर आपको लगती है, तो बेटा बहुत छोटी सी चीज आपको करनी है,
और वो छोटी सी चीज क्या करनी है, यू जस्ट हैव टू टेक द हैंड होल्डिंग सपोर्ट फ्रॉम टॉप रैंकर सुपरग्रेड्स। यस बच्चे, सुपरग्रेड्स हमेशा अपने बच्चों के लिए खड़ा हुआ है। जिस तरह से आज हम आपको गाइड कर रहे हैं, यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं, वहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं, चाहे वो लाइव क्लासेस हो, कॉन्सेप्ट्स हो, एमसीक्यू सॉल्विंग हो, स्टडी मटेरियल हो, टेस्ट सीरीज हो, और भी बहुत कुछ। तो बेटा एक जनरल ओवरव्यू में आपको बता देती हूँ कि हमारा जो सिलेबस इस साल का बैच आने वाला है, उसमें आपको क्या क्या चीजें मिल जाती हैं। कॉन्सेप्ट क्लासेस, जहां इन डिटेल कॉन्सेप्ट पूरा आपको एक्सप्लेन किया जाता है। एमसीक्यू प्रैक्टिस, सीयूटी एग्जाम में आप जानते हैं मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो लाइव क्लासेस में आपके साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस की जाती है, जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन का सही आंसर नहीं बता रहे होते हैं, हम आपको ये बता रहे होते हैं कि किस माइंडसेट से, टॉपर का क्या माइंडसेट होता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और क्या माइंडसेट आपका डेवलप हो जाएगा। ये इस पूरे साल भर के कोर्स में हमारा काम होगा आपका माइंडसेट डेवलप करना, कि किसी भी क्वेश्चन को आप गलत ना करें। प्लस हम पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं, हमें आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करते हैं, डिटेल रिवीजन नोट्स प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ में आपको मिल जाते हैं स्पेसिफिक डाउट क्लियरिंग सेशंस, स्पेशल एक्सेस टू अ डाउट क्लियरिंग टेलीग्राम ग्रुप, प्लस मेंटोरिंग सेशंस। जितनी भी सीयूटी रिलेटेड इश्यूज है, फॉर्म फिलिंग से लेके एनरोलमेंट तक की सारी चीजों में, इवन अप टिल द काउंसलिंग, मेंटोरशिप का हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिल जाता है, और मिल जाती है सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। बच्चे दिस इज द कंप्लीट पैकेज दैट यू आर गोइंग टू गेट एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। आज ही सही समय है बेटा, इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को सभी लोगों से बहुत आगे बढ़ा लीजिए। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। बस मैं आपसे इतना कहूंगी कि दिस इज द टाइम, और बेटा थोड़े दिन में ये ट्रॉफी लिए आप खड़े होगे। ये सक्सेस विल बी योर्स। इस प्लान को आप फॉलो करते हैं, अगर आप हमारे साथ में जुड़ते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, और अगर आप नहीं भी जुड़ पाते हैं किसी कारण से, तो आप जरूर सीयूटी सुपरग्रेड्स की टीम को फॉलो करते रहिए। आपके हर तरह से हर मुमकिन सपोर्ट जो है, हम आपकी प्रिपरेशन में आपको लगातार प्रोवाइड करते रहेंगे, एंड वी विल बी वेरी ग्लैड टू वेलकम यू इन आवर फैमिली। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सभी जगहों पर। सीयूटी सुपरग्रेड्स ऑलवेज एट योर सर्विस। चलिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।